आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके दिल की चमक को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सच्ची दयालुता की रोशनी हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो चलिए इस जादुई दास्तां को मेरे साथ फिर से जीते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। एला, कितना प्यारा नाम था उसका। उसकी मुस्कान में एक अलग ही बात थी और दिल सोने जैसा साफ। मैं उसे बचपन से देख रही थी, हमेशा खुश रहने वाली, सबकी मदद करने वाली। पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग जाती है। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और मैंने अपनी आंखों से एक हंसते खेलते घर को क्रूरता के साए में ढलते हुए देखा। उन्होंने उसे सिर्फ एक नौकरानी ही नहीं बनाया, बल्कि उसकी पहचान तक छीनने की कोशिश की। एला, जिसका मतलब था रोशनी, अब बन गई थी सिंड्रेला, यानी राख में लिपटी हुई। ये देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मुझे यकीन था कि उसके अंदर की अच्छाई की लौ को वो कभी बुझा नहीं पाएंगे। सूरज उगने से पहले से लेकर देर रात तक उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुकते थे। पर कमाल की बात ये थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। यही तो उसकी असली ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसे उसका मतलबी परिवार कभी समझ ही नहीं पाया। उनकी वो चुभने वाली हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो उसे नीचा दिखाकर खुश होते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि सिंड्रेला अपनी विनम्रता में उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। और फिर एक दिन उम्मीद की एक किरण आई, एक ऐसी किरण जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं जानती थी यही वो मौका है जो सिंड्रेला की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही शाही दूत ने ये ऐलान किया, पूरे घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। राजकुमार अपनी दुल्हन ढूंढ रहा था और हर लड़की का सपना था कि वो खास लड़की हो। अपनी सौतेली बहनों के लिए खूबसूरत गाउन तैयार करते हुए मैंने उसकी आंखों में एक सपना पलते हुए देखा। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, पर उसका दिल उस महल की रौनक में शामिल होना चाहता था। और बस उसकी उस खामोश इच्छा ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। जब घर में सब जा चुके थे और वो अकेली अंधेरे में आंसू बहा रही थी, मुझे लगा बस यही वो पल है। आज की रात उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हकीकत बनने वाली थी। मैं उसके सामने आई और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम बॉल में जरूर जाओगी। मैंने सालों से तुम्हारी अच्छाई और सब्र को देखा है। आज रात तुम्हारे सपनों के सच होने की रात है। उसकी आंखों में जो हैरानी और फिर जो खुशी की चमक आई ना, सच कहूं तो बस उसी एक पल के लिए मैंने सालों इंतजार किया था। और फिर जादू शुरू हुआ। मैंने बस अपनी छड़ी घुमाई, हवा में सुनहरी धूल नाचने लगी और देखते ही देखते वो साधारण सा कद्दू एक शानदार बग्गी में बदल गया। जब मैंने उसके फटे कपड़ों को छुआ तो नीले और चांदी के रंगों ने उसे घेर लिया और एक ऐसा गाउन तैयार हुआ जो तारों भरे आसमान की तरह चमक रहा था। पर सबसे खास थे वो कांच के सैंडल, बिल्कुल उसकी तरह नाजुक और अनोखे। मैंने उसे ये चेतावनी देना जरूरी समझा, क्योंकि खुशी के पलों में अक्सर वक्त का पता नहीं चलता है ना। बस एक छोटा सा नियम था, पर इस कहानी के लिए बहुत जरूरी। उसे उस महल की ओर जाते देखना, सच कहूं तो एक खट्टा मीठा एहसास था। मैं खुश थी कि उसे वो खुशी मिल रही थी जिसकी वो हकदार थी, पर मैं ये भी जानती थी कि ये रात बहुत छोटी है। राजकुमार को उसकी बाहरी खूबसूरती ने नहीं, बल्कि उसकी सादगी और अच्छाई ने अपनी ओर खींचा। और सिंड्रेला, उसने उस रात पहली बार जाना कि बेफिक्र होकर खुश होना कैसा होता है। और फिर वो पल आ ही गया। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमा और जादू के खत्म होने का वक्त आ गया। मैंने उसे सीढ़ियों से भागते हुए देखा और जब उसका एक सैंडल वहीं छूट गया तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये तो किस्मत थी। कांच का ये छोटा सा टुकड़ा ही तो सब कुछ बदलने वाला था। राजकुमार का दिल जरूर टूटा था, पर उसके पास उम्मीद की एक वजह थी, वो कांच का सैंडल। उसने कसम खाई कि वो उस रहस्यमयी राजकुमारी को ढूंढ कर ही रहेगा। और इस तरह पूरे राज्य में एक अनोखी खोज शुरू हुई। जब राजकुमार सिंड्रेला के दरवाजे पर पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी कश्मकश थी। सौतेली बहनें तो बहुत उत्साहित थीं, पर मैं जानती थी ये सैंडल तो बना ही सिर्फ एक के लिए था। वो नज़ारा देखने लायक था। उन्होंने कितनी भी जबरदस्ती की, लेकिन जादू और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। और फिर जब राजकुमार ने सिंड्रेला को वो सैंडल पहनाया, वो पल मानो वक्त वही थम गया हो। वो सैंडल उसके पैर में ऐसे फिट हुआ जैसे वो बनाई उसी के लिए हो।
राजकुमार की आंखों में पहचान की चमक थी। उसे कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि वही नेक दिल लड़की मिली थी जिसके साथ उसने पूरी रात बिताई थी। और सिंड्रेला, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे जो उसके सालों के दर्द को अपने साथ बहा ले गए। और इस तरह एक नेक दिल को वो मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। उसने सिर्फ प्यार ही नहीं पाया, बल्कि उसने अपनी सौतेली बहनों को भी माफ कर दिया, ये साबित करते हुए कि असली महानता बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। और जहां तक मेरी बात है, मैं बस दूर से मुस्कुरा रही थी, ये जानते हुए कि वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी कहानी प्यार और अच्छाई की कभी न खत्म होने वाली ताकत पर जो बनी थी।